हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय जेके निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, इस कार्डिगन, इस जैकेट का जो है अगला पार्ट आपको बना करके दिखाऊंगी, जिसमें जो है पॉकेट होगी। इसमें पॉकेट कैसे बनानी है वो मैं आज आपको जो है बना करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में आर्म होल और गले की कटिंग कैसे करनी है हमने, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये थर्ड पार्ट है। इसमें जो है हम अपनी जो है जेब बनाएंगे। इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारी जेब बनी है। देखिए, यहाँ से अंदर की तरफ और यहाँ से देखिए ये वाला हिस्सा हमने बनाया है। इसको अभी सिलना है। यहाँ से साइड में, दोनों साइड से सिल देंगे इसके साथ, तो हमारी जेब का बाहर से इस तरह से बन जाएगी जेब जो है। तो ये वाली हमने बनानी है। देखिए, 1 2 3 4 5 डिज़ाइन डालने के बाद हमने यहाँ से जो है जेब को स्टार्ट किया है। 2 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं, फिर हमने बनाया, मतलब कि 5 इंच हमने बनाना है। 5 इंच बनाने के बाद जब हमारा जो है यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होगा, 5 इंच हमने बना लिया। देखिए, 1 2 3 4 5 लाइंस जो है डिज़ाइन की बनाने के बाद अब हमने जेब बनानी है। जेब देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो बाहर का हिस्सा बनाएंगे जेब का। तो सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। देखिए, हमने यहाँ पे जो है 24 फंदे रखे हैं, तो यहाँ पे हम 26 फंदे रखे हैं। यहाँ पे हम 24 फंदों की जो है बॉर्डर बनाएंगे। 24 फंदों का बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 26 फंदे होने चाहिए, क्योंकि एक एक फंदा हमने यहाँ पे जा करके जोड़ना है। वो मैं आपको कैसे जोड़ना वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है इस तरह से इस बॉर्डर को बना लेते हैं। एक फंदा सीधा, आप जैसा भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं बना लीजिए। एक फंदा सीधा और एक उल्टे का आप जो है बॉर्डर बना लीजिए इस तरह से। तो जेब का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया था, कैसे कैसे इसको डिवाइड करना है। मैंने 14 फंदे यहाँ पे रखे हैं और 13 फंदे मैं यहाँ पे रखूँगी। बीच वाले फंदों में मैं बॉर्डर बनाऊंगी। टोटल मेरे पास 53 फंदे हैं, 53 फंदे हैं। तो 14 फंदे मैंने आपके सामने यहाँ पे बुन लिए, 13 फंदे मैं यहाँ पे बुनूंगी। बीच वाले जो फंदे हैं 26 फंदे आएंगे बीच में। बीच वाले जो फंदे हैं मैं इन्हें उल्टा बुनू, एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर बनाऊंगी इस तरह से। ऐसे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा बॉर्डर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये 13। तो 26 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए। 1 2 3 4 5 6, 26 नहीं बुनने हैं, 25 बुनने हैं हमने इस तरह से। तो बाकी फंदे हमारे यहाँ पे ऐसे सीधे ही बुने जाएंगे। आपने डिवाइड अपने हिसाब से कर लेना है। डिवाइड कैसे करना है, अगर आपके पास यहाँ पे देखिए, आपने देख लेना है आपके पास जो है बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के कितने फंदे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपके पास कितने फंदे हैं, उनका हमने हाफ कर लिया। जो हमारे पास हाफ है उसमें हमने जेब बनानी है। जो हाफ बचा है उसका आधा इस तरफ, आधा इस तरफ। मान लीजिए आपके पास 50 फंदे हैं, तो 25 हम यहाँ पे रखेंगे
और 13 हम यहाँ पे रखेंगे, 12 हम यहाँ पे रखेंगे। 12 हम इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बटन पट्टी साथ में जुड़ जाती है तो यहाँ पे ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो 13 आप यहाँ पे रख लीजिए, 14 यहाँ पे रख लीजिए, 11 यहाँ पे रख लीजिए। तो आप इस तरह से आप फंदों को डिवाइड कीजिएगा। तो मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने आपको प्रोसेस सारा बता दिया कैसे कैसे आपको इसे करना है। तो यहाँ पे बटन पट्टी को इस तरह से साथ में लिया, एक फंदा सीधा और एक उल्टे की मैं बटन पट्टी बना रही हूँ इस तरह से। फिर आ जाइए रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में जो फंदे उल्टे हैं उन्हें तो हम उल्टा ही बनाएंगे, जो आपका डिज़ाइन होगा वो आप बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है बॉर्डर के फंदों को हम एक सीधा एक उल्टा ही बना करके कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा 1 इंच तक मैं बॉर्डर बना लेती हूँ। आगे आपको जो है ये वाले फंदे उठा के दिखाऊंगी और इसको बुन करके दिखाऊंगी। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बॉर्डर बना लिया है। अब इसे बंद करना है बॉर्डर को। वो कैसे करेंगे, पहले तो 14 फंदे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। जितने भी आपके पास फंदे हैं पहले आप सीधे बुनिए उसे। सीधे जब कोई भी डिज़ाइन डाल रहे हैं आप डिज़ाइन के हिसाब से बनाइए इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए। बाकी जो एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाया था उसे हमने इस तरह से बंद कर देना है इस तरह से। जितने भी आपके पास फंदे बॉर्डर के हैं उसे आप बंद कर दीजिए। ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर के फंदे बंद करने के बाद बाकी आप जो है बाकी बचे को इस तरह से बुन लीजिए। और जो बॉर्डर है हमारा बटन पट्टी है उसे भी आप बटन पट्टी के हिसाब से बुन लीजिए। आगे मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से आपने जो है बुनना है इसको, एक सीधा एक उल्टा बटन पट्टी। अब देखिए इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने सुई के साथ धागे पे फंदे लिए हैं, ये देखिए ये हो गया हमारा जेब का बाहर वाला पोर्शन। अब अंदर से देखिए हमने कैसे बनाना है इसको। यहाँ पे जो धागे के ऊपर हमने फंदे लिए हैं, सबसे पहले हमने उन फंदों को इस तरह से सिलाई के ऊपर लेना है। देखिए इस तरह से हमने सारे फंदों को, जो धागे के ऊपर हमें दिख रहे हैं, आपने अलग कलर का धागा लेना है ताकि फंदे जो हैं हमें आसानी से दिख सकें। इन फंदों को हमने इस तरह से एक सिलाई के ऊपर ऐसे ले लेना है। इस धागे को आप साथ ही में इस तरह से निकालते जाइए, ऐसे इस तरह से थोड़े थोड़े से फंदे ले लीजिए और इस तरह से इस धागे को आप निकालते जाएंगे। तो थोड़ी आसानी से हमारे फंदे जो हैं सिलाई के ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। देखिए अगर आपसे सारे फंदे एक ही टाइम में ऐसे आप ले सकते हैं सिलाई के ऊपर तो ले लीजिए। सारा धागा जो है एक ही बार में निकाल दीजिए, ये आपकी इच्छा है। इस तरह से देखिए, इस तरह से सारे फंदों को हम इस सिलाई के ऊपर ले लेंगे। इस तरह से आप देखिए सिलाई के ऊपर फंदे ले लिए हमने इस तरीके से और इस धागे को निकाल देंगे। अब इसका कोई काम नहीं है। आपने ये देखना है यहाँ पे हमने कितने फंदे बंद किए हैं। जितने आप यहाँ पे फंदे लेंगे और बंद करेंगे उससे 2 फंदे आपने ज़्यादा जहाँ पे लेने हैं। तो 2 फंदे यहाँ पे लेने के बाद हम ये देखिए इसको बुनाई करेंगे। अब बुनना स्टार्ट करेंगे। अलग से धागा ले लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे और ये जो बाहरली साइड है उसे हमने उल्टा बुनना है, मतलब कि उल्टे के साथ उल्टा आएगा। ये वाली जो साइड है हमारी सीधी आएगी। देखिए इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे इसको बुनना।
ऐसे अंदर की तरफ हमने सीधा रखना है और बाहर की तरफ हम जो है उल्टा रखेंगे, ताकि उल्टे के साथ उल्टा बने और ऊपर जाकर के हमारा सीधा जो है सीधी साइड के साथ मिल सके। इस तरह से आपने जो है सारे फंदों को सीधा बुनते हुए जाना है। ऐसे देखिए सारे फंदे हमने यहाँ तक बुन लिए। अब देखिए ये वाली सीधी साइड है जो है हमारी, यहाँ पे उल्टी साइड से बनेगा और ये जो अंदरली साइड है वहाँ पे हमारा सीधा बनेगा। देखिए मैं 2-4 सिलाइयाँ आपको डाल के बता देती हूँ, फिर आपने इस तरीके से बुनना है इसे, इस तरह से। इस तरह से हमने इसे 6 इंच तक बुनना है, क्योंकि 5 इंच की हमारी जेब जहाँ से स्टार्ट की थी हमने, और 1 इंच हमारा जेब का होगा। जितना भी आपने लेना है आप उस तरीके से बुन लीजिए। बस आपने ये ध्यान रखना है कि उसके बराबर का हमारा जो है ये पोर्शन बनना चाहिए, तभी हमारा जो है अंदर की साइड से जुड़ सकेगा अच्छी तरीके से। देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से ऐसे, ये साइड जो है अंदर वाली हमारी वो सीधी आनी चाहिए। सीधा और उल्टा सिंपल हमने बुनना है इसे, कुछ इसमें डिज़ाइन नहीं डालना है। तो इस तरीके से देखिए ये वाला हिस्सा जो है इसे बुन के हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आगे जोड़ना कैसे है इसे वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस जो है इस वाले हिस्से की लंबाई जो है हमारी यहाँ पे इस आगे वाले हिस्से के बराबर हो चुकी है। देखिए इस तरह से आप देखेंगे, इसको बिल्कुल जो है बराबर रखना है, ना ही कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो इस तरह से जेब जो है लटक जाएगी, झोल पड़ जाएगा। अगर कम हुई तो इस तरह से खिंचाव आता रहेगा। तो इसलिए हमने जो है बराबर बराबर जो है इसको रखना है। अब देखिए हमने इसको कैसे बनाना है। आगे हम इस साइड को इस तरह से पकड़ेंगे। सबसे पहले तो बटन पट्टी है, बटन पट्टी को हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इस तरह से, और बाकी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए लास्ट वाला एक फंदा रहने देंगे इस तरह से। देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा है, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वाला फंदा है इसे और इस वाले पहले वाले फंदे को, इन दोनों फंदों को हम इस तरह से लेंगे और दोनों को साथ में बुन देंगे। मतलब कि यहाँ पे हमारी जो है जेब ज्वाइंट हो गई। अब चाहें तो इसे इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ से काट करके धागे को एक नोट लगा देते हैं, ताकि जहाँ से जो है ढीला ना हो। इस तरह से ऐसे थोड़ा टाइट करके इसको नोट को लगा देते हैं इस तरह से। देखिए दोनों फंदों को एक बना दिया दोनों का। अब बाकी फंदे जो है, अब ये जो अंदर वाली साइड हमने प्लेन बुनी है इसके साथ जो है हमारा पूरा जो पल्ला है वो चलेगा। फ्रंट साइड जो पूरी है इन फंदों के साथ में ही चलेगी। इन्हें भी हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। लास्ट वाला फंदा जो है उसे आगे वाली सिलाई के एक फंदे के साथ हम ज्वाइंट कर देंगे, जैसे पहले हमने किया है इस तरह से। अब देखिए लास्ट वाला ये फंदा जो है इसे इस वाले फंदे के साथ इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। देखिए ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से दोनों फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। ये हो गया ज्वाइंट।
तो बाकी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब इस तरह से हमारी जेब तो ज्वाइंट हो गई। बाकी आपने ऊपर जो है जैसा आप डिज़ाइन बना रही हैं नीचे से, वैसा ही आपने ऊपर कंटिन्यू करना है। तो जेब तो हमारी यहाँ पे ज्वाइंट हो गई, देखिए इस तरह से आएगा। ये हो गई। अभी इस तरह से आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरह से हमारी जेब जो है ज्वाइंट हो गई। अब हमने इसको सिलना है, तो सिलेंगे कैसे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने वही सिलाइयाँ, वही जो है ऊपर कंटिन्यू करना है जैसे आप नीचे से बनाते आए हैं। अब इसमें और कुछ भी नहीं करना है। एक सिलाई में और आपको बना करके दिखा देती हूँ इस तरह से। बाकी सारे फंदों को हम उसी तरीके से बुनेंगे, इस तरीके से। अब जो 2 का 1 किया है उसे भी हम ऐसे ही बुन देंगे, साथ में ही आ जाएगा। अब इसको जो है आप ऊपर फ्रंट साइड को भी, दोनों साइड्स को 17 इंच तक हम जो है बुनेंगे। 16 या 17 इंच, 16 या 17 इंच बनाने के बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और गले की कटिंग करेंगे। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। इस पार्ट में जो है जेब बना करके आपको दिखा दी है। अब जेब को सिलना कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये सिलाई कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद जो है आपको जेब सिलनी है। आप पूरी जैकेट कंप्लीट होने के बाद भी जेब सिल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको वीडियो में बताना है कि कैसे आपको जेब की सिलाई करनी है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से बन गई ये हो गया हमारा अंदर वाला हिस्सा जेब का, और ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। देखिए यहाँ से इतना। अब इस वाले पोर्शन में मैंने जेब को सिल करके आपको दिखाना है। सुई में धागा डाल देते हैं इसी कलर का, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए, ताकि आपको जो है सिलने में कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल आपने इस तरह से इसको सीधा करने के बाद इस तरह से ऐसे लगा लेनी है। कोई भी पिन आप लगा लीजिए, बिल्कुल इसको सीधा रखना है। देखिए ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे और ये यहाँ पे। आपको बिल्कुल इसे सीधा रखना है। ऐसा नहीं करना है कि नीचे से हमारा यहाँ पे हो, ऊपर से हमारा अंदर की तरफ चला जाए। तो बिल्कुल इसे सीधा रखना है। इस तरह से पकड़ेंगे इसको। यहाँ पे पहले तो एक नोट लगा देते हैं, ताकि धागा जो है यहाँ से निकले नहीं, इस तरह से। अब आपने सिलना कैसे, देखिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ये वाला, और इसे उठाएंगे, देखिए इसे। बाकी आप अपनी सहूलियत के अनुसार जो है इसे सिल सकते हैं, कैसे आप इसे सिलना चाहते हैं, इस तरह से। देखिए ऐसे। फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इसे, फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ऐसे। तो इस तरह से आपने दोनों साइड से सिल के कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से जेब को सिल दिया है, और यहाँ पे आकर के एक नोट लगा देंगे तो हमारी जेब जो है कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल बन करके। धागे को यहाँ से काट देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए बिल्कुल जेब जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इसकी लंबाई जो है, ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ एक बार फिर से।
अगर आप सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है जो है 6.25 इंच के करीब जो है बनी है। 6.25 इंच इसकी लंबाई बनी है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं। आप 6 इंच भी रख सकते हैं तो आपकी इतनी बड़ी जेब आ जाएगी, ये आपकी इच्छा है। आप 5 इंच भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप कितना इसे लंबा बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से इस जेब को आपने बनाना है, और यहाँ से लेके बॉर्डर से लेके ऊपर तक इसे 17 इंच तक बुनना है। 17 इंच के बाद आर्म होल और गले की कटिंग मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है वो हम करेंगे, लेकिन अगले पार्ट में मैं इसको आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल जो है इस पार्ट में जो है इतना ही बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस तरह से आपने जो है इन जेब को बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।